यह कहानी एक ऐसे किसान की है जो बहुत ही मेहनती था। उसके पास काफ़ी ज़मीन थे, जिसकी वजह से उसे आमदनी भी अच्छी खासी हो जाती थी। लेकिन फिर भी उसके मन का लालच नहीं जाता। जब भी वह अपने फसल को बेचने जाता, उसके मन में यह बात होती, काश इस साल फसल ज्यादा उगे और मैं उन्हें ज्यादा दामों में बेचूं। औरों के अपेक्षा उसकी आमदनी ज्यादा होती थी, पर फिर भी उसके मन का लालच नहीं जाता था। रोज की तरह आज भी वो अपने घर से निकला। थोड़ी देर ही काम करने के बाद वह बहुत थक गया। हे भगवान, आज इतनी गर्मी क्यों है? अभी तो मैंने ज़्यादा काम भी नहीं किया, पर इस धूप की वजह से अब मुझसे काम नहीं किया जाएगा। थोड़ी देर यहीं आराम कर लेता हूँ, फिर काम करूँगा। तभी वहाँ साधु महाराज आए और बोले, बेटा उठो बेटा, मुझे जरा ये रामपुर गांव जाने का रास्ता तो बता दो। क्या आपको रामपुर जाना है? वह तो मेरा गांव है। मुझे मुखिया जी ने बुलाया है, इसलिए मुझे तुम बता दो। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इतना कहकर उसने बाबा को गांव का रास्ता बताया और फिर अपने काम में लग गया। शाम को जब वह वापस अपने गांव आया तो वहां बहुत उथल पुथल मची थी। फिर उसने किसी से पूछा, अरे भाई क्या हुआ? सारे गांव वाले कहाँ भागे जा रहे हैं? क्या तुम्हें नहीं पता? मुखिया जी के यहाँ एक महात्मा आए हैं और वह बहुत ही ज्ञानी है। जो भी उन्हें खुश कर देगा, वह उसे अपना कुछ कीमती तोहफा देंगे। इसीलिए सारे गांव वाले उनकी सेवा में लगे हैं। तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी उनकी सेवा कर लेना। यह सुनकर किसान के मन में लालच आ गया और वह सोचा कि अगर मैं सबके साथ गया तो पता नहीं बाबा मुझ पे ध्यान देंगे या नहीं। नहीं नहीं, तुम जाओ, मुझे कोई लालच नहीं है। मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं आराम करने जा रहा हूँ। ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। इतना कहकर किसान अपने घर आ गया, लेकिन वह पूरी रात अपने घर के बाहर ही खड़ा रहा। जैसे ही महात्मा जी गांव से निकलने लगे, किसान उनके पास गया और जबरदस्ती उन्हें अपने घर लाया। फिर उनकी बहुत सेवा की और कहा, मैंने आपकी इतनी सेवा की, क्या आप मेरे सेवा से खुश हैं? हाँ, मैं तुम्हारी सेवा से खुश हूँ। आप मेरी सेवा से खुश हैं, यह सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो क्या अब आप मुझे कोई वरदान देंगे? यह सुनकर साधु किसान के मन की बात जान गए और उन्होंने कहा, मेरे पास 2 शंख हैं। एक से तुम जितना मांगोगे वह तुम्हें उतना देगा, और दूसरा जिससे तुम जितना मांगोगे वो उसका दोगुना देने के लिए कहेगा। इतना सुनते ही किसान अपनी लालच की वजह से झट से बोल पड़ा, मुझे तो दूसरा वाला ही चाहिए। फिर से एक बार सोच लो। हाँ हाँ, सोच लिया मैंने। ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हें दूसरा वाला ही मिलेगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। किसान सोचा, जरा मैं देखूं
यह काम कर भी रहा है या नहीं। मुझे 1 बोरी गेहूं चाहिए। तभी शंख बोला, 1 बोरी क्यों, आप तो 2 बोरी लो। किसान यह सुनकर बहुत खुश हो गया। वह इंतजार करता रहा, लेकिन उसे कोई अनाज नहीं मिला। फिर थोड़ी देर के बाद उसने दोबारा शंख से मांगा, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। 5,000 क्यों, आप 10,000 लो। यह सुनकर किसान फिर से खुश हो गया, लेकिन फिर से उसे कुछ नहीं मिला। फिर वह दौड़ा दौड़ा महात्मा के पास पहुंचा और कहा, बाबा, ये शंख तो काम ही नहीं कर रहा है। मैंने इससे जो भी मांगा इसने देने के लिए कहा, पर मुझे तो दिया ही नहीं। इतने पे बाबा जोर से हंसने लगे और उन्होंने कहा, बेटा, तुम अपनी लालच की वजह से मेरी बात ध्यान से नहीं सुने। मैंने कहा था कि यह तुम्हें दोगुना देने के लिए कहेगा। मैंने ये नहीं कहा था कि ये तुम्हें दोगुना देगा। इतना सुनते ही किसान फट से बोला, ठीक है, तो आप मुझे दूसरा वाला दे दो। नहीं बेटा, तुम्हें दूसरा नहीं मिल सकता, क्योंकि वरदान एक ही बार मिलता है, जिसे तुमने गवा दिया, और अब तुम्हें कोई वरदान नहीं मिलेगा। यह सुनकर किसान दुखी हो गया और उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। वह मन ही मन बहुत उदास होकर वापस अपने घर को आ गया।